3 दिन बाद चुनाव के आखिरी चरण में पटना में वोटिंग होनी। बड़े बड़े दिग्गज नेता रैलियां कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान पटना की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। पटना के बीएन कॉलेज में घुसकर कुछ बदमाशों ने एक छात्र हर्ष की पीट कर हत्या कर दी। हर्ष परीक्षा देकर जैसे ही बाहर निकला, उस पर हमला कर दिया गया। कल दिन में हुई इस वारदात का वीडियो काफी सनसनीखेज है। इस वीडियो में साफ नजर आता है कि कुछ बदमाश हर्ष को बुरी तरह से पीट रहे हैं। इस पिटाई से घायल होकर वो जमीन पर पड़ा है। बदमाशों के हमले के वक्त हर्ष को बचाने कोई नहीं आया। सभी बदमाशों ने मास्क पहने हुए थे ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। हर्ष को बुरी तरह से पीटने के बाद बदमाश फरार हो गए। बुरी तरह से घायल हो चुके हर्ष को पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। सभी टीमों के कोऑर्डिनेशन से हमने इसमें अभी तक कांड का उद्भेदन किया है। इसमें एक अभियुक्त की हमने गिरफ्तारी कर ली है, अन्य अभियुक्तों की पहचान हो गई है और हमारी जो टीम है वो लगातार सभी अन्य जिलों में भी जाके जो है वो गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। और उसके अलावा जो एविडेंस कलेक्शन है वो भी एक टीम हमारी लगी हुई है। पिछले साल जो दशहरा के समय डांडिया नाइट में कुछ इशू हुआ था और उसी में दोनों के बीच में दो गुटों के बीच में झड़प और या फिर बकझक की बात आई थी। उसी को लेके जो है इतने दिनों से इनके मन में जो एक रेवेंज लेने की भावना थी, उसी को लेके जो है ये घटना घटित की गई। ये छात्र संघ का चुनाव लड़ने के लिए इसका कहा था अध्यक्ष का हम चुनाव लड़ेंगे। ये आज तक कोई जो भी किया है पास आउट लड़ा है, यहाँ पढ़ते हुए कोई नहीं लड़ा है। तो इसलिए हम चुनाव लड़ेंगे। हम कहे चुनाव हार जाएगा ना, पत्रकार के बेटा है, गरीब है, चुनाव नहीं लड़ता है। हम समझाते थे तो नानू पैसा लगता ही जब हम मेहनत कर रहे हैं, सब स्कूल में कॉलेज में घूम के लगा रहे सेनेटरी दे देगा वोट हमको। इस वारदात के बाद छात्रों का गुस्सा सड़क पर उतरा। बड़ी संख्या में करगिल चौक पर पहुंचे छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने लाठी के दम पर इस प्रदर्शन को खत्म करवाने की कोशिश की। बेखौफ वारदात और पुलिस की ढीली कार्रवाई लोगों के गुस्से का कारण तो बनी ही, राजनीति का नया अखाड़ा भी बन गया। लॉ एंड ऑर्डर जो है जब से एनडीए की सरकार आई है तब से बद से बदतर होती जा रही है। इन लोगों का प्रशासन पे कोई कंट्रोल नहीं रह गया है और जिस तरह से गोली मारी गई है एक छात्र को, उनके परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदना है, लेकिन जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और सजा दिलाना चाहिए लोगों को। पटना विश्वविद्यालय के अंदर हर्षराज जैसा उभरता हुआ नौजवानों को जिस बर्बरतापूर्ण ढंग से निर्मम हत्या किया गया है, ऐसे लोग कभी समाज के और राष्ट्र के हितैषी नहीं हो सकते। ये लोग दया के पात्र नहीं। इस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोग पर पूरी तरह से कानून अपना काम करेगा, शिकंजा कसेगा। अभी तक केवल एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा सका है। हर्ष की हत्या के पीछे कई तरह की वजह सामने आ रही है, जिसमें पहली वजह एक पुरानी रंजिश बताई गई। पिछले वर्ष डांडिया नाइट के आयोजन को लेकर 2 हॉस्टल के छात्रों के बीच लड़ाई हो गई थी। दावा किया गया है कि हर्ष की हत्या इसी लड़ाई की वजह से हुई, क्योंकि वो डांडिया नाइट का आयोजक था। दूसरी वजह यह बताई जा रही है कि हर्ष छात्र राजनीति में काफी एक्टिव था। यही नहीं, वो समस्तीपुर की एनडीए प्रत्याशी शांभवी चौधरी के लिए प्रचार प्रसार से जुड़ा हुआ था। फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। Zee News.